पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी है। उसके बाद से जब समीक्षा की गई तो समीक्षा के बाद कई ऐसे पहलू निकले हैं, जिसमें से एक पहलू और निकला है कि डिप्टी सीएम जो हैं, दो डिप्टी सीएम, उन पर विशेष तवज्जो दी जाए और दो डिप्टी सीएम के कॉन्सेप्ट को ही समाप्त कर दिया जाए। डिप्टी सीएम बनाने से कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी आई है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का कारण भी बना है। आपको बता दें कि दो डिप्टी सीएम को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस पर गाज गिरती है। सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया था और ये फैसला उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दो डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट लाया था और इस कॉन्सेप्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि जातीय समीकरण साधे जा रहे थे। एनडीए भाजपा शासित 9 राज्यों में ऐसे जहां एक या एक से अधिक यानी दो डिप्टी सीएम हैं। भाजपा ने राज्यों को सोशल इंजीनियरिंग साधने के लिए डिप्टी सीएम बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसको लेकर के एक समीक्षा करने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। 2017 में यूपीए से माफ़ कीजिएगा 2017 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, जहां उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी इसे दोहराया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के उसके समीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस कॉन्सेप्ट को ही समाप्त करने पर विचार कर रही है। डिप्टी सीएम के चलते सत्ता में एक बार फिर से जो केंद्र है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है और इसको लेकर के आपस में रस्साकसी की भी बात की जा रही है। हालांकि कई राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां डिप्टी सीएम पद की व्यवस्था जारी रहेगी। इस बात को लेकर के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नतीजों की समीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कोर टीम है वो इस बात पर गहन विचार कर रहा है कि कहीं ना कहीं दो डिप्टी सीएम रहने के बाद उनके बीच के मतभेद और रिजल्ट ओरिएंटेड जो चुनाव होते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इसके साथ साथ पावर सेंटर भी अलग अलग हो जाता है। डिप्टी सीएम के चलते 4-4, 5-5 पावर सेंटर हो गए हैं और ऐसी स्थिति में जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं भटक जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में कार्यकर्ताओं और नेताओं की वफादारी भी संगठन के प्रति कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारणों से इधर उधर शिफ्ट हो जाती है। इन सारी बातों को लेकर के जब इसके प्रयोग की शुरुआत की गई थी तब इसके फ़ायदे ज़रूर थे, लेकिन हर प्रयोग अस्थायी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इस प्रयोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोर टीम जो है वो इस पर गहन मंथन कर रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के एक महासचिव हैं, उनके अनुसार अगर माना जाए तो डिप्टी सीएम पद भले ही सांकेतिक हो पर इसका राजनीतिक मैसेज बढ़ा जाता है और इस मैसेज को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी इस बार असफल रही है। अब तक जो परिस्थितियां हैं उसमें कई राज्य हैं जहां एक से अधिक डिप्टी सीएम की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का है और एक डिप्टी सीएम भाजपा और एनसीपी से बनाए गए थे। इसके अलावा नागालैंड में एनडीए सरकार में भाजपा का डिप्टी सीएम है और अरुणाचल में भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ दो डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं और ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी लगातार लाती रही है। बिहार में मुख्यमंत्री जदयू से हैं और दो डिप्टी सीएम भाजपा से हैं, जो लंबे समय से चला आ रहा है। 2020 के चुनाव के बाद से ये प्रयोग किया गया था और इस प्रयोग में पूरी तरह से सफल नहीं दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि अक्सर टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो खैर वहाँ की परिस्थितियां दूसरी है, लेकिन बाकी के राज्य जहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जो हाल में ही दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो वहीं बिहार में भी इस पर मंथन का दौर जारी है और कभी भी ये फैसला आ सकता है कि डिप्टी सीएम दो नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव से पहले क्या क्या परिवर्तन करती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।